नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओटीटी प्लेटफॉर्म विवादों के घेरे में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं पर फिल्माए गए कॉमेडी सीन को लेकर विवाद गर्माता दिख रहा है। इस वेब सीरीज पर अब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा ही हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। हम आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई जाने की अपील करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज़ और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। समाज कहीं ना कहीं इस तरह के मनोरंजन के साधनों से प्रेरणा भी लेता है और उसको आत्मसात करने की कहीं ना कहीं प्रयास युवा वर्ग भी करता है। इस तरह से देवी देवताओं का अपमान ये हिंदुस्तान में सहन नहीं किया जाएगा। मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। उसके साथ ही अमेज़ॉन जिस प्लेटफॉर्म से ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, उसके सीईओ को भी मैं मेल कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने प्लेटफॉर्म से क्या कुछ समाज में परोस रहे हैं। अमेज़ॉन ने यदि और इस तरह से किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में यदि स्वयं ने आचार संहिता का पालन नहीं किया, तो हम समाज से अपील करेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म का ही बहिष्कार करे। निश्चित रूप से आज हम मुहिम चलाएंगे कि सभी समाज के वर्ग और बहुसंख्यक समाज अमेज़ॉन के सीईओ को मेल करे और इस वेब सीरीज़ को अपने प्लेटफॉर्म से हटाकर इस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करे। इसी के साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने सैफ अली खान पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं उनसे कहूंगा कि एक बार आप 3 तलाक, हलाला या खतना पर फिल्म बनाएं। अगर 2000 की भी टिकट हुई तो पूरा हिंदू समाज आपकी फिल्म जरूर देखेगा। संस्कृति बचाओ मंच केंद्र शासन से मांग करता है कि फिल्म तांडव पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। जिस प्रकार से कि उसमें सैफ अली खान ने और अरबाज अली ने हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, हमारे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया और देवी देवताओं का जो अपमान किया है, उसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच का विरोध है। और हम समस्त हिंदू समाज से भी ये मांग करते हैं कि ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए। सिर्फ पब्लिसिटी लूटने के कारण, पब्लिसिटी लूटने के उद्देश्य से, अपनी टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उनका अपमान किया जाता है। मैं सैफ अली खान से कहूँगा कि एक आध बार हलाला पर, 3 तलाक पर या खतना पर इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर, इस प्रकार के विषय पर फिल्म बनाने का प्रयास करें तो हम सनातन धर्मी लोग
आप अगर 2000 की टिकट भी रखेंगे तो उस टिकट को हम स्वीकार करेंगे और तुम्हारी फिल्म इतनी हिट होगी कि तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई षड्यंत्र अपनाया गया तो उसे संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रामपुरा के बस स्टैंड पर रामपुरा नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अभियान के तहत अतिक्रमण हटाओ की मुहिम चलाई गई, जिसमें नगर परिषद उपयंत्री अनु सोलंकी के नेतृत्व में नगर परिषद के कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर व्यापारियों के जितना भी अतिक्रमण थे उसे हटाने के लिए उन्हें चेतावनी दी और उनके चालान भी काटे। वहीं इसी दौरान व्यापारियों और उपयंत्री अनु सोलंकी के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन अधिकारी ने व्यापारियों को 2 दिन का समय देकर अपना अपना सामान अतिक्रमण से हटाकर अपनी अपनी दुकानों में रखने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर आपने अपना यह सामान अतिक्रमण से हटाकर अपनी दुकानों पर नहीं रखा तो नगर परिषद सख्त कार्यवाही करेगा। मैम, आज बस स्टैंड पे व्यापारी को और आपके बीच में जो बहस हो रही थी, क्या मामला था? ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से जुड़ा हुआ मामला है। 2021 में हमारे पास एक गाइडलाइन आई है कि CND वेस्ट आप रोड पर या रोड के आसपास खुले में जो नगर पालिका की ज़मीन है उस पर डंप नहीं कर सकते हैं। तो वो अवैध जो भी डंप किया हुआ मटेरियल था तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई हमने करी है उसके रिलेटेड वो मामला चल रहा है। जो नगर पालिका ने 2 दिन पहले मैंने सुना था कि ये अनाउंस किया है कि जिन व्यापारियों ने या जिन लोगों ने भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाए, तो ये अच्छी पहल है। लेकिन ये भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए नगर पालिका का। सभी के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए और एक जैसे तरीके से अतिक्रमण को हटाना जाना चाहिए। ना इसमें कोई छोटा होना चाहिए, ना कोई बड़ा होना चाहिए और ना कोई इसमें राजनेताओं का या किसी प्रकार का दबाव वगैरह में नगर पालिका को काम करना चाहिए। और जो लीगल काम है वो नगर पालिका को इसमें करना चाहिए और अतिक्रमण सबके हटने चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण से आवागमन अवरुद्ध होता है, लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए अतिक्रमण हटाने की पहल अच्छी है, लेकिन स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें भेदभावपूर्ण रवैया नगर पालिका का नहीं होना चाहिए। अपन रोड के पास जो अतिक्रमण उसको हटाएं और गांव में इतने अतिक्रमण हुए हैं, आज तक नगर पालिका इंतजाम नहीं है। कोई बेचारे गरीब छोटे मोटे व्यापारी कोई कमाना चाहता है और दुकान के 10-12 फीट बाहर अगर कोई सामान तो जमाएगा ही, वो कहाँ रखेगा दुकान का सामान? या तो दुकान का शटर लगा के रखे दुकानदार अपना। आपको क्या कहा गया? मेरे को कहा कि हटाओ आप, मेरे को आप नोटिस दीजिए मेरे को। किस बात मैं रोड से 80 फीट दूर हूँ। किस बात के लेके बहस हो रही थी? ये अतिक्रमण के लिए। क्या हुआ? हमने कहा मैं हो गया 2 दिन में हटा लो आप। मैंने आज 2 दिन में मशीन लगाई, JCB भरने लग गए। मैंने कहा बिना सूचना के तो नहीं भर सकते हैं। आपको नोटिस दिया गया था? नहीं दिया। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार और महिला अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में एकत्रित होकर विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में महिलाओं ने राजभवन का घेराव करने के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जिस तरह दूसरे लोगों पर कार्यवाही हो रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों पर कब सख्त कार्यवाही की जाएगी और कब उनके भी घर तोड़े जाएंगे। जिस तरह से लगातार रेप की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और आज हम सब लोग राज्यपाल के ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमको रास्ते में रोका गया। हम चाहते थे कि राज्यपाल महोदय को मध्य प्रदेश की स्थिति बताएं कि ये प्रदेश शर्मसार हो रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। हमने अपना ज्ञापन दिया और हम मांग करते हैं कि शिवराज सिंह जी जिस तरह से एक पत्थर मारने पे एक महिला पे 307 उसका मकान तोड़ना, तो अब रेपिस्टों पे कब होगा ये बता दिया जाए। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑटो जब्त करने के बाद ऑटो चालक यूनियन ने आक्रोशित होकर आरपीएफ थाने का घेराव किया। यूनियन की मांग थी कि उनके द्वारा जब्त किए हुए ऑटो तुरंत छोड़े जाए। बता दें 2 दिन पूर्व ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में घुसे 14 ऑटो को आरपीएफ ने जब्त किया था, जिसके बाद ऑटो चालकों ने आरपीएफ स्टाफ पर 200 रुपए वसूली के आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। मौके पर पहुंची पड़ाव थाना पुलिस ने ऑटो चालकों को समझाने का प्रयास किया,
तो ऑटो चालकों ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं ऑटो चालक यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि ऑटो चालकों के वाहन नहीं छोड़े गए तो चक्का जाम किया जाएगा। नहीं है तो आगे बंद कर सकते हो, इस तरह से बंद नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने पहले इन 17 ऑटो वालों से 200 रुपए का निगोशिएशन चलाया। वो लोगों ने कहा कि हम 200 रुपए नहीं देंगे, निगोशिएशन में एग्री नहीं हुए और वो वहाँ पर मंत्री के बंगले पे चले गए। तो अच्छा नेतागिरी करोगे, मंत्री के पास जाओगे, इस नाम से इन ऑटो को गलत तरीके से बंद कर दिया और धमकी दी कि हम भिंड मुरैना के हैं, हम चंबल के हैं, अगर नेतागिरी करोगे तो उठा के ये कर देंगे वो कर देंगे। ये कोई मीना है, कोई थानेदार है इसमें आते, और ये वो थाना है जिसमें सच पूछते हो तो आप जानते होंगे हमारे वासुदेव आचार्य ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा लड़े हैं, इसलिए ये इनके लिए सब सुविधाएं, इनके लिए हम लड़े हैं और वो हमारे लोगों पर ही हमला कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और इसलिए आज इनका प्रदर्शन हुआ है, ज्ञापन दिया है एसपी के नाम से। चूंकि ये शहर में मामला तूल पकड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठेगा ही, कोई रोक नहीं सकता इसको, ताकि हमने एसपी के नाम से ज्ञापन दिया है। बाकी यहाँ रेलवे पुलिस और रेलवे वालों को जो करेंगे बदमाशी, उनको तो ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहर की पुलिस उनके साथ आती है, इसलिए एसपी को ज्ञापन दिया है और ये बात की है ताकि वो इसका कोई समाधान करे। ये 300 रुपए का नेगोशिएशन चलाया, 200-300 रुपए दे दो, 200-300 रुपए नहीं दिए और ये ऑटो वाले ये 200-300 रुपए नहीं रोज के लिए वो तो आज पकड़े थे, उसी वक्त मांगे, उसी वक्त चाहिए ना उनको, उसी वक्त मांगे थे, रोज के लिए नहीं, उसी वक्त 200-300 रुपए दे दो, 17 लोग आपका अपनी गाड़ी ले जाओ, ये कहा। लेकिन जब उन्होंने जाकर के मंत्री के प्रद्युम्न के बंगले पे पहुंच गए, वहाँ कोई मिला नहीं उनको, बोले नेतागिरी कर रहे हो, तो उनका रेलवे एक्ट की धारा में 17 ऑटो बंद कर दिए। नहीं मानेंगे फिर आग लगा तुमको। अरे बहुत कुछ होगा, शहर का ऑटो बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, मजबूर करेंगे और तब तक लड़ेंगे तब तक इनके खिलाफ जो नेगोशिएशन चला के पैसे ले रहे थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। ऑटो यूनियन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में यहाँ पर आज आरपीएफ थाने के सामने धरना और ज्ञापन दिया गया है एसपी साहब के नाम से। ये कुछ ऑटो बंद करने के संबंध में इश्यूज हैं और भी 1-2 मांगे हैं। इसके संबंध में जो ज्ञापन है इसको मैं बिल्कुल एज इट इज एसपी साहब के पास पहुंचा दूंगा अभी और उनके संज्ञान में पूरी बातें ले। किस तरह की मांगे चाहिए? इसमें एक तो जो ऑटो बंद करें उनको छोड़ा जाए, दूसरा जो स्टाफ ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है या अनावश्यक जो भी बात करी है उसके संबंध में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में अवगत करा दिया जाएगा। 17 ऑटो पकड़े गए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।